और अब बात राजनीति की। आईएनडीआईए गठबंधन की आज पटना में बड़ी प्रेस वार्ता होने वाली है और प्रेस वार्ता में देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आरजेडी से लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित कई और बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में रोड शो करने वाले हैं और उससे पहले आईएनडीआईए गठबंधन की पटना में प्रेस वार्ता होना बड़ी बात मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता में सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता आज 11 बजे होने वाली थी, लेकिन अब इसकी टाइमिंग बदलकर 12 बजे कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई नेता समय से पटना नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से समय में बदलाव किया गया है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए कई बड़े नेता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि कल पीएम मोदी की रोड शो होने वाली है राजधानी पटना में, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जानकारी, चूंकि समय में भी बदलाव किया गया है? नहीं, बिल्कुल। और कुल लोकसभा चुनाव की बात करें तो आधे फेज का चुनाव खत्म हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि चुनाव प्रचार चौथे चरण का आज खत्म हो रहा है, इसलिए ये माना जा सकता है कि आधे फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो देश का मूड और मिजाज बताने के लिए आज पहुंच रहे हैं। क्योंकि पहली बार लालू प्रसाद यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस चुनाव के दौरान, और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कांग्रेस अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। लेफ्ट पार्टी के भी नेता इसमें शामिल रहेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर कल पीएम मोदी का रोड शो होना है, उसके बाद से चौथे फेज का इलेक्शन होना है, और इस पूरे मामले को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर के भी विपक्ष ने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, रणनीति बनाई होगी। और विपक्ष ये दावा करेगा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि माहौल विपक्ष के फेवर में है। प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो करने आना पड़ रहा है, और यही वजह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उस पर प्रभाव डालने की कोशिश होगी, वोटरों को अपने पाले में रिझाने की कोशिश होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रभाव आम जनता पर हो पाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें सामने निकल कर आती हैं और क्या बातें रखी जाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, और लालू प्रसाद यादव का अभी चुनाव में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला नहीं। वो सिर्फ सारण लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात अपने पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। बीच बीच में बयान भी लालू प्रसाद यादव के आते रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी, और एकजुटता के जरिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कल रोड शो होने वाला है, उसको लेकर के किस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरता है, इस पर भी सबकी निगाह। बिल्कुल आशुतोष, एक गौर करने वाली बात यह है कि आज से पहले जब आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से रैलियां की जा रही थी, जनसभाएं की जा रही थी, तो उसमें तेजस्वी यादव वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अब महागठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर एक साथ जुड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमला किया जाएगा सीधे सीधे पीएम मोदी, बीजेपी पर। तो ये भी एक बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश है। नहीं, बिल्कुल। अब तक जो लोकसभा चुनाव खासतौर से विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बिहार का जो परिदृश्य रहा है, उसमें सिर्फ तेजस्वी ही नजर आए हैं। यानी विपक्ष की तरफ से अगर कोई चेहरा रहा है तो वो तेजस्वी यादव का रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो यहाँ चेहरा नरेंद्र मोदी का है, और उसके पीछे नीतीश कुमार का चेहरा रखा गया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक तरफ जहाँ एनडीए गठबंधन की तस्वीर दिख रही है, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की बात करें, बिहार की बात करें, तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं, बाकी कोई चेहरा नजर नहीं आता है। तो स्वाभाविक तौर पर कई तरह के जहन में सवाल भी उठते हैं, और कांग्रेस को भी अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज करानी है। और कई सवाल भी उठ रहे थे कि राहुल गांधी की सिर्फ एक सभा हुई, बाकी बड़े नेताओं की सभाएं कब होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी इससे पहले एक सभा हुई है, लेकिन बाकी सभाएं कब होंगी। तो चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बाद में सभाएं भी
वो करेंगे। तो कांग्रेस अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस के बैनर के साथ यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव लेफ्ट पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बातें निकलकर सामने आती हैं उस पर सबकी निगाहें होंगी। जी चलिए, बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो INDIA की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हालांकि पहले समय 11 बजे का था, जिसे बदलकर अब 12 बजे कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।